गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। तो हम देखते हैं इस पाठ में क्या है आगे। पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खाने पीने के तरीके, ढंग और खान पान में बहुत बदलाव तेज़ी से आ रहा है। क्योंकि पहले लोग कैसे खाते पीते थे, बैठ जाते थे फिर खाना खाते थे। आजकल टेबल चेयर, ठीक ना बच्चों, टेबल कुर्सी और खड़े होकर खाने का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तरह हमारे समाज में क्या है, खाने पीने के ढंग में भी परिवर्तन तेजी से हो रहा है। इडली, डोसा, बड़ा सावर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। तो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं खाने की, ये अब दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। तो ये क्या है बच्चों, उत्तर भारत के भी हर शहर में ये चीज़ें अब खाने की मिल रही हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। और ढाबा में खाने खिलाने का चलन जो है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब आप कहीं भी हों, उत्तरी भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगी। अब आप किसी भी जगह पे हों तो आपको अगर दाल रोटी खाना है या इडली डोसा खाना है तो आपको अब सभी जगह ये चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। अब बड़े बड़े शहरों में क्या चलन है बच्चों खाने का, फास्ट फूड, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन और ये आपका इडली डोसा, ये सब खाने का चलन क्या है बच्चों, तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे समाज में। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें भी शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो जो ये चाइनीज नूडल्स हैं बच्चों, अब किसी के लिए अजनबी नहीं हैं, क्योंकि हर जगह उपलब्ध हैं और सभी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। बच्चों से बड़ों तक इसे खाना पसंद करते हैं। और ये जो नूडल्स हैं बच्चों, ये हर जगह उपलब्ध हैं और इसे आसानी से खरीदा जा सकता है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे नूडल्स आ चुके हैं जैसे मैगी नूडल्स, ठीक ना बच्चों, और अपी मैगी, ये सब क्या हैं, नूडल्स हैं। इनको आप सिर्फ 2 मिनट में एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है बना के खा सकते हैं। ऐसे ऐसे नूडल्स अब उपलब्ध हैं हमारे समाज में। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। आलू चिप्स खाना भी बच्चे क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और घर घर के बच्चों को अगर आलू चिप्स हर घर के बच्चों को मिले तो वो बहुत शौक से खाते हैं। और खाना भले ना खाएं दाल चावल सब्जी, मगर उन्हें ये जो बदलती तस्वीर आपको भोजन की दिख रही है, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, उसे खाना वो क्या करते हैं, बहुत अधिक पसंद करते हैं। गुजराती ढोकला, गठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। तो कई हिस्सों में गठिया हो गया और गुजराती डिश हो गई, क्या होता है बच्चों, इन्हें स्वाद लेकर खाया जाता है। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। तो बंगाली मिठाइयाँ भी अब कई शहरों में उपलब्ध हैं। आप कहीं भी जाएं, अगर आपको बंगाली मिठाई खाना है और आप बोलते हैं कि मुझे बंगाली मिठाई चाहिए, तो आपको तुरंत मिलेगी। अब क्या है, समाज में हर चीज़ हर जगह उपलब्ध है खाने की। आप कहीं भी कुछ भी मंगा के खा सकते हैं, आपको वो सब जगह मिलेगी वो चीज़ें। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। और जो मध्यवर्गीय लोग हैं बच्चों, वो तरह तरह के खाने पसंद करते हैं और वो अपनी पसंद को बदलते रहते हैं। कभी कुछ
पिज़्ज़ा खाना, कभी बर्गर खाना, कभी नूडल्स खाना, ऐसा वो पसंद करते हैं। मध्यवर्गीय लोग और उच्च लोग भी यही सब आजकल पसंद कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, खान पान की बदलती तस्वीर हमारे समाज में देखने को तेजी से मिल रही है। कुछ चीज़ें और भी हुई, मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल शाही ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती है। पहले तो जो ब्रेड है बच्चों, ये क्या थी कि बस ब्रेड जो है शाही ठिकानों में यानी बड़े लोगों के घर तक ही सीमित थी, मगर आजकल तो आप देखते हैं ब्रेड वाला हर गली हर मोहल्ले में घूम घूम कर ब्रेड बेचता है और गरीब से लेकर अमीर तक इसे खरीद कर खाते हैं। इस तरह से ये ब्रेड हर जगह आपको अब देखने को मिल जाती है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। जो ये खान पान की बदलती तस्वीर आपको देखने को मिल रही है बच्चों, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए हैं, हमारे बच्चे हुए हैं। आजकल उन्हें तो सिर्फ क्या खाना है, नूडल्स खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है और उन्हें फल और भोजन और सब्जियों से कोई मतलब नहीं रह गया। उन्हें सिर्फ क्या खाना है, ये सब जो आते हैं आपके ये बर्गर पिज़्ज़ा नूडल्स, यही खाना वो पसंद करते हैं। पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई के पाव भाजी और दिल्ली के छोले भटूरों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। तो आगरा का क्या है बच्चों, जो आपको मथुरा का आपको पेड़ा और आगरा का पेठा जो मिलता था बच्चों, उसमें भी अब शुद्धता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अब सब चीज़ में समाज में क्या है, मिलावट कर दी जाती है। इसलिए किसी की शुद्धता पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। फिर मौसम के ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। और पहले लोग घर में ही कितने व्यंजन खाने के बना लेते थे, मगर अब लोगों के पास क्या रह गया बच्चों, टाइम ही नहीं रह गया कि वो कुछ बनाएं और खाएं, क्योंकि लाइफ अपनी ज़िंदगी में वो इतने व्यस्त हैं, इतनी भाग दौड़ उन्हें करनी पड़ती है कि अब उन्हें ढंग से खाने और बनाने की जो समय होता है बनाने का वो मिल ही नहीं पाता है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उन्हें व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। तो हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं यानी घर में बनाए जाते हैं बच्चों, उनमें तेज़ी से कमी आ रही है और बाहरी व्यंजन क्या हो रहे हैं, उनकी डिमांड यानी उनकी मांग बढ़ती जा रही है। लोग बाहर का खाना अधिक पसंद कर रहे हैं और घर का खाना एकदम पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह से घर की चीज़ों में मांग में कमी हो रही है और बाहरी चीज़ों में क्या हो रही है, मांग में तेज़ी आ रही है। जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा और जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागा भाग, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जो ये कमर तोड़ महंगाई है बच्चों, तो लोगों को ये कई चीज़ों से वंचित कर दी है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचता। तो हमारे खान पान में क्या हो रहा है बच्चों, तेजी से परिवर्तन हो रहा है और हमारे समाज में भी जो खान पान की बदलती तस्वीरें देखने को तेजी से मिल रही है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है,
उसके सामने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विविधि उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि वे विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो भी नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँची हैं। तो उद्योग धंधों और नौकरी के कारण भी क्या हुआ है बच्चों, खाने पीने की चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। मान लीजिए कोई चीज़, इडली, डोसा, चाउमीन, ये चीज़ें पहले शहरों तक सीमित थी, मगर अब धीरे धीरे लोग क्या है, गांव के लोग भी बाहर जा रहे हैं और उनको ये स्वाद अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे गांव तक भी ये चीज़ें पहुंचने लग गई हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। तो ये जो बीज हैं, जब हम खान पान की ओर सही ध्यान देंगे तभी हम क्या रहेंगे बच्चों, स्वस्थ रहेंगे। और हमें अपने खान पान की बदलती आदतों पर ध्यान देना होगा। हमें वही खाना खाना चाहिए जो पौष्टिक हो, फायदेमंद हो। मगर आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बदलती संस्कृति के कारण, खान पान की बदलती तस्वीर के कारण चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब खाना क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और पौष्टिक खाना ना पसंद कर रहे हैं, जिससे शरीर में बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है। तो हमें अपने खान पान की आदतों को बच्चों बदलना चाहिए। इसी के साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। तो हमें अपने क्या करना चाहिए बच्चों कि इनका जो खान पान की आदतें हैं, बदलती हुई तस्वीर देखने को मिल रही, हमें इन्हें अपने पुराने ढंग पे लाना चाहिए और अपने स्वास्थ्यवर्धक भोजन को ही करना चाहिए। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के में ही मिल पाते हैं। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर बाजारों से गायब हो जाएं, यह एक दुर्भाग्य ही होगा। तो पहले क्या है बच्चों, अच्छा खाना भी क्या 5 सितारा होटल में मिलता था, मगर अब जो खान पान की बदलती तस्वीर देखने में मिल रही, उसमें अच्छे भोजन होटलों से क्या हुए हैं बच्चों, गायब हो गए हैं। और जो ये पश्चात संस्कृति का असर पड़ा है, तो यही चाउमीन, बर्गर और नूडल्स, यही सब खाने को आजकल बड़े बड़े होटलों में भी उपलब्ध है। और जो पौष्टिक भोजन है वो होटलों से भी गायब हो चुका है। पहले लोग भोजन कैसे करते थे बच्चों, बैठ जाते थे और बैठ कर के आराम से भोजन करते थे, मगर ये खान पान की बदलती तस्वीर के कारण ही आजकल खड़े होकर भोजन करना या कुर्सी टेबल पे बैठ के भोजन करने की जो आदत आई, ये अपनी खान पान की बदलती तस्वीर के कारण ही देखने को मिलती है। तो हमें क्या करना है बच्चों कि हमें अपनी जो आदत है उसको सुधारना होगा और हमें पौष्टिक भोजन ही करना होगा, तभी हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें सिर्फ पौष्टिक भोजन ही करना है, ना कि हमें पश्चात संस्कृति से अपनाना है कि हमें नूडल्स खाना है, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। ये सब चीज़ें हमें छोड़नी होंगी। इस पाठ में आपको यही बताया गया है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।